स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे टीम इंडिया की। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 इंटरनेशनल सीरीज बस कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली है और उसके लिए स्क्वाड का ऐलान हो गया। और हम सब जानते हैं कि देखिए जो भी उसमें जो भी मेंबर्स वहां पर चुने गए हैं, जो भी खिलाड़ी वहां पर चुने गए हैं, अगर आप लमसम कहें कि भाई यहाँ एज इट इज यही टीम आप भी फ्रेम कर सकते थे, आपको कुछ सरप्राइजेस देखने को नहीं मिले। सरप्राइजेस ये देखने को मिल रहे हैं अब कि भाई जो आपके खिलाड़ी रीसेंट टाइम्स में फीचर करें टीम इंडिया के लिए, जैसे कि भुवनेश्वर कुमार, संजू सैमसन, यूजी चहल, क्या इस लीग के खिलाड़ियों का अब टीम इंडिया में आना अब ऑलमोस्ट ये मान लिया जाए कि अब ओवर हो गया है? क्योंकि पीटीआई के मुताबिक जो खबर आई है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, अगर माना जाए रिपोर्ट्स को, तो भाई भुवनेश्वर कुमार के अब आप कह सकते हैं वो टीम इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। पीटीआई ने रिपोर्टेडली बताया है। डेफिनेटली जो सिलेक्शन पैनल के जो आप कह सकते हैं जो क्लोज सोर्सेज हैं, उनसे ये जानकारी उन्हें मिली होगी कि भाई भुवनेश्वर कुमार को अब कंसिडर नहीं किया जाएगा। जबकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनकी जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। ही वाज अमंग्स द हाईएस्ट विकेट टेकर्स की जो टैली थी उसमें उनका नाम शुमार था। संजू सैमसन जिनको लेकर आप क्लैरिटी नहीं देते और सब खिलाड़ियों को लेकर आपको पता होता है कि ये खिलाड़ी इन बेसिस पर है, इस खिलाड़ी ने आईपीएल में बहुत अच्छा करा, ये डोमेस्टिक के बेसिस पर है। लेकिन संजू सैमसन को अगर आपको बाहर करना होता है तो आपको उनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया जाता। जाहिर सी बात है, जो उनको T20 लिमिटेड आउटिंग्स मिली थी उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, चाहे वेस्ट इंडीज में जो लिमिटेड मौके मिले हों, बस आपको आयरलैंड में एक 40 का स्कोर वहां पर देखने को मिला था। अदरवाइज संजू सैमसन के बल्ले से वो रन्स नहीं आए थे जो एक्सपेक्टेड थे उनसे कि यार हां, अगर आप रन्स इतने कर दें तो फिर आप अपनी दावेदारी वहां पर पेश कर रहे हैं। लेकिन सिलेक्शन का पैरामीटर क्या है? बार बार सवाल वो उठता है कि भाई जब चलिए आपने खिलाड़ी को साइडलाइन कर दिया, लेकिन जब हम बात करते हैं जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो परफॉर्मर्स रहे हैं, आपने उनको भी कंसिडर नहीं करा। अगर परफॉर्मेंस ही पैमाना है तो ईशान किशन के T20 इंटरनेशनल स्टैट्स अगर आप पिछले 15-16 पारियों के देखोगे, पिछले कुछ पारियों के देखोगे, तो इस रीसेंट फॉर्म इज नॉट दैट गुड। उनको किन बेसिस पर चुना है? राहुल त्रिपाठी को कहा गया था कि हम आपको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उनको किस बेसिस पर ड्रॉप ही आपने कर दिया है? अब आपको ना इंजरी को लेकर कोई आप कह सकते हैं कोई मीडिया एडवाइजरी जारी की जाती है कि भाई मोहसिन खान कहाँ हैं, जो एक आप कह सकते हैं सेंसेशन बन गए थे आईपीएल में। आप कहते हो कि भाई आपके शिवम मावी का क्या इंजरीज कंसर्न है, आप किसी को दीपक चाहर को लेकर क्या मसला है, लेकिन किन्हीं खिलाड़ियों को लेकर तो आप कह देते हो कि भाई हाँ, अब शायद वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। ऐसे ये 3 खिलाड़ी हैं कि इनके फ्यूचर पर अब बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। भुवनेश्वर कुमार रेड बॉल क्रिकेट अब वो खेलते नहीं है। ओडीआईज में आप देखें कि भाई बहुत आगे निकल गए हैं हमारी टीम इंडिया। अब आपको बुमराह, सिराज, द लाइक्स ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद शमी भाई ने जो जिस तरीके का उनका वर्ल्ड कप गया है, तो भुवनेश्वर कुमार का एक T20 में ही कमबैक का मौका बन सकता था। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन उन परफॉर्मेंस को कंसिडर नहीं किया गया। जबकि आवेश और हम बात करते हैं मुकेश कुमार, उनको आपने पिक करा। और मुझे समझ नहीं आता, अगर आपने आईपीएल देखा हो, डोमेस्टिक देखा हो, तो ऐसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर्स नहीं है कि आप मुकेश और आवेश को वहां पर इनसे आगे चूज कर लो। तो आपकी विजन क्या है? कहीं ना कहीं सवाल अब यही उठ रहे हैं, क्या भुवनेश्वर कुमार को लेकर तो रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, क्या उन्होंने इंडिया की नीली जर्सी में अपना आखिरी मुकाबला खेल लिया है? संजू सैमसन को ओडीआई वर्ल्ड कप के साल में आप T20 खिलाते हैं, T20 वर्ल्ड कप के साल में आप ओडीआईज खिलाते हैं, और जब टीम में चुनने का वक्त आता है तो आप उनको सारी टीमों से बाहर निकाल देते हैं। टीम इंडिया आप कह सकते हैं T20 टीम सेटअप से वो बाहर हुए, ओडीआई से वो बाहर हो गए। जब वर्ल्ड कप का समय आया, एशियन गेम्स तक की टीम में वो नहीं थे। तो क्या संजू सैमसन का भी ओवर हो गया है? क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट तो दूर की बात है, ओडीआई में भी आप देख रहे हो अब आपकी टीम आगे देख रही है, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, आप उसमें तो विजन दिखा रहे हो। तो क्या ऐसे खिलाड़ियों का करियर ओवर हो गया? यूजी चहल को कहीं पे भी कंसिडर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने उतनी भी खराब परफॉर्मेंस नहीं दी जिनको लेकर आप बात करते हो कि हाँ भाई, जब ईशान किशन की टीम में जगह बन जा रही है। अगर डोमेस्टिक की पैमाना है तो तिलक वर्मा का भी स्मैट का परफॉर्मेंस देखा जाना चाहिए था, और रियान पराग और आपके अभिषेक शर्मा का भी। जाहिर सी बात यह है। तो कहने का मतलब यह किन्हीं खिलाड़ियों को लेकर तो आप क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं, क्लैरिटी नहीं देते हैं, तो उन पर अंदाजा क्या लगाया जाए? फिर सवाल उठते हैं कि सिलेक्शन का पैरामीटर क्या है, सिलेक्शन किन बेसिस पर होता है? तो क्या यह मान लिया जाए कि भुवनेश्वर कुमार, संजू सैमसन और आपके यूजी चहल हो गया है, खत्म, इट्स ऑल ओवर फॉर देम? कि मतलब इंडियन टीम में जब आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, आपको पता है 6-7 महीने बाद आपका T20 वर्ल्ड कप है, तो विजन में जो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में
वो वही खिलाड़ी होंगे जो चुने गए। आपके सामने टीम चला देते हैं जी, ये आपका स्क्वाड है जो हमारा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये टीम आपको उतरती हुई नजर आएगी। ये आपका स्क्वाड है और उसमें से आप बेस्ट 11 बना सकते हो। सूर्य कुमार यादव नंबर 1 T20 बैटर भाई, जस्टिफाइड, वो कप्तान आपके हैं। ऋतुराज गायकवाड़ आपके लगातार आईपीएल में परफॉर्म करा। अब आपको लग रहा है कि सीनियर खिलाड़ी को रेस्ट दिया जा रहा है, तो ऋतुराज आपके वहां पर फीचर करते हुए नजर आएंगे। एशियन गेम्स में इन्हीं की कप्तानी के अंडर इंडिया ने गोल्ड जीता। डिजर्विंग कैंडिडेट यशस्वी जायसवाल भाई, इंडिया की सबसे बड़ी सनसनी सेंसेशंस में से हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का भी धमाकेदार तरीके से आगाज किया है। T20 में भी हमने जो वेस्ट इंडीज में उनकी पारी देखी, रेड बॉल क्रिकेट में बड़ा धमाकेदार शतक उन्होंने जड़ा था डेब्यू पर, तो वो सारी चीजें हैं। तो आपके पास ईशान किशन क्यों है फिर, जब आपका परफॉर्मेंस और जब आपके स्टैट्स नंबर्स ही वहां पर पैमाना है। रिंकू सिंह, उनको भाई फास्ट ट्रैक किया गया, आईपीएल उनका धमाकेदार गया, बिल्कुल डिजर्व करते हैं। तिलक वर्मा की भी परफॉर्मेंस में भाई देखिए, आपने वेस्ट इंडीज दौरा देखा, वहां पर उन्होंने इंप्रेस करा। फिर आयरलैंड में आपने देखा, तो वो चीजें हैं कि भाई आयरलैंड में थोड़े शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट वो एक्सपोज हुए। लेकिन फिर जितेश शर्मा है, अब जितेश शर्मा को आपने इनफ देख लिया कि भाई हाँ, अब आप इन्हें ही फास्ट ट्रैक कर रहे हो। आज भी आपकी विजन में वो टॉप 5 में आप वो देखते हो, आपके पास बॉलिंग ऑप्शन क्या है। क्या आप शिवम दुबे को फास्ट ट्रैक करोगे हार्दिक पांड्या के बैकअप के तौर पर? लेकिन उनकी बॉलिंग को खुद ही भरोसा नहीं देती है भाई। फिर आपके आ जाते हैं वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, आप वापस वही टीम चुन रहे हो। इसमें अर्शदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश, मुकेश, रवि बिश्नोई, इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि इस टीम को आपको चुनने में बहुत कुछ माथापच्ची करने पड़े या फिर आपको कुछ बहुत बड़ा फैसला लेने को पड़े। मतलब ये कोई बहुत बड़ा कॉल नहीं हो गया है। कॉल वो होते कि जब आप कुछ विजन दिखाते कि हम इन ऑलराउंडर्स को ग्रूम कर रहे हैं, हमने इन पेसर्स को देखा है कि ये हमारी विजन में है। मुकेश कुमार, आवेश, मतलब आपको कुछ डोमेस्टिक में एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है। इस फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप टेस्ट क्रिकेट की, रेड बॉल क्रिकेट की, रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंस को देखकर T20 टीम में डाल रहे हो, तो आई थिंक आप यू आर लैकिंग विजन। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड कप क्यों नहीं आ रहे, बड़ी ट्रॉफीज क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हम वो क्या कह सकते हैं कि भाई जो पाथवे होता है ना, जब आप एक विजन रखते हैं तो विजन में ही आपको पता चल जाता है कि भाई आगे आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है भाई, ये आपका ग्रुप अभी तय किया गया है और उसमें सभी सीनियर खिलाड़ी, मेजॉरिटी ऑफ द सीनियर प्लेयर्स, दे आर मिसिंग। यहां पर आपको नहीं दिख रहे, ना आपको विराट दिख रहे, ना रोहित दिख रहे आपको, ना केएल दिख रहे, ना श्रेयस आखिरी के 2 T20s में आएंगे, ना आपको जड्डू दिख रहे हैं यहां पर, ना हार्दिक आपको यहां पर दिख रहे हैं। तो ये तो फिर भी रिप्लेस आप देख रहे हो कि भाई जब उन्हें लाना होगा तो तब भी आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपने किन्हीं चीजों को कंसिडर वहां पर करना चाहिए था। बट अब ऐसा लग रहा है कि भाई ये लॉट वो है कि जो आपका, आप कह सकते हो उस विजन में हो सकते हैं। अगर सीनियर खिलाड़ी बाहर ही रहें, इस फॉर्मेट से ऑप्ट आउट ही करें, या फिर मैनेजमेंट ने उन पर आप कह सकते हैं फैसला ले लिया है। लेकिन फिर भुवनेश्वर कुमार, संजू सैमसन और आपके बाकी खिलाड़ी जो हैं, यूजी चहल, हर्षल पटेल, दीपक चहर, इनका कुछ अता पता नहीं है भाई कि इनके ऊपर क्या अपडेट्स हैं। बट यही है, वेंकटेश अय्यर पर बहुत सवाल उठे कि भाई उनका क्या सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। बाकी और भी खिलाड़ी है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप कह सकते हैं कि भाई कुछ ये खिलाड़ी तो उनके फ्यूचर पर तो बहुत बड़ा डाउट हो गया है कि क्या आपको भुवी, संजू सैमसन, फिर हम बात करते हैं यूजी चहल, इंडिया के लिए अब आपको कब खेलते हुए नजर आएंगे अगर ये इस T20 सीरीज में फीचर नहीं कर रहे हैं तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं लेता हूं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।